प्यारे बच्चों, हम सब इस पाठ में हृदय के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग जो अब तक पढ़े वो संक्षेप में उसका हम संक्षेप बता रहे हैं। हम लोग ये पढ़े कि हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये लगातार काम करता है, और इसको स्वस्थ रखने के लिए हमारा आहार और व्यायाम संतुलित और नियमित हो। लेकिन साथ साथ आयुर्वेद का कहना है कि इसके लिए हमारा व्यवहार भी अनुशासित हो और मानसिक सुख शांति संतोष भी जरूरी है। स्वस्थ हृदय के लिए, स्वस्थ हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आहार और व्यायाम तो आवश्यक है, लेकिन हमारा व्यवहार मानसिक सुख शांति भी आवश्यक है, जरूरी है। आजकल का जो खान पान है, रहन सहन है हमारा, यह हृदय के रोग का प्रमुख लक्षण, प्रमुख कारण है। और आजकल के प्रदूषण और दूषित खान पान रहन सहन के कारण अभी हृदय रोगियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति हृदय रोग से मर जाते हैं, जहां तक हम लोग पढ़े थे। अब आगे बताया जा रहा है कि पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश में लोग, अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते थे। एक कृषि प्रधान देश है हमारा, और पहले लोग कड़ी मेहनत करते थे अपने खेतों में, और साग सब्जियां, दाल, अनाज, फल ये सब उपजाते थे। कड़ी भूख लगती थी मेहनत से, तो ये इनका प्रयोग करते थे, ताजी सब्जियों, अनाजों, फलों का, और अपने शरीर को रोग मुक्त रखते थे। चूंकि उनका शरीर स्वस्थ था तो उनका मन भी प्रसन्न होता था। किसी की प्रसन्नता पर कोई अंकुश प्रश्न नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। कोई उदास है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो भले उस पर अंकुश लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं या मना करते हैं कि भाई क्यों लड़ाई करते हो, क्यों उदास हो, क्यों दुखी हो। लेकिन कोई प्रेम कर रहा है, कोई खुश है, प्रसन्न है, तो उस पर कोई बंदिश नहीं है। और उस समय लोगों की जो आवश्यकता थी, भौतिक आवश्यकता, वो अधिक नहीं थी। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये उस समय भी और हर समय ये आवश्यकता मनुष्य की रहेगी। लेकिन इतने में ही वे संतुष्ट थे, और इससे अधिक आवश्यकता उनकी नहीं थी। भौतिक आवश्यकता उतनी बड़ी भी नहीं थी। उस समय जीवन बड़ा सादा था, भाव विचार भी बड़ा ऊंचा रखते थे, इसी पर विश्वास रखते थे। सादा जीवन, उच्च विचार पर विश्वास रखते थे उस समय के लोग। लेकिन आजकल के समय में ये सब कुछ बदल गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। आज का समय बाहरी आडंबर से भरा हुआ है। हर काम में मुख्य चीज ये होता है कि ये हमको दिखाना है, दूसरों को दिखना अच्छा चाहिए। इसका ध्यान विशेष रूप से लोग रखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो बाहरी आडंबर आज बहुत बड़ा है। हमारा भोजन आज बहुत गरिष्ठ हुआ है, रसायन युक्त भोजन आज प्रायः हम खाते हैं। हवा अशुद्ध है, और इसकी संख्या में हम जो अशुद्ध हवा लेते हैं और गरिष्ठ भोजन खाते हैं, इसका अनुपात में बहुत वृद्धि हुआ है पहले की तुलना में। तो खान पान संबंधी बदलाव के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर और उसके हृदय पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है। और इस कारण स्वास्थ्य में, आयु में बहुत गिरावट आ गई। पहले के मनुष्य मानकर चलते थे कि एक मनुष्य की उम्र 100 वर्ष है, 100 वर्ष तो जिएंगे, प्राय लोग जीते भी थे। लेकिन आज एक मनुष्य की औसत आयु 60-65 वर्ष है। तो स्वास्थ्य के स्तर में ये जो गिरावट है,
ये आजकल के समय का बुरा प्रभाव के कारण, प्रदूषण के कारण और हमारे रहन सहन, गलत रहन सहन, खान पान के कारण। अब अपने स्वास्थ्य के लिए यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमको सलाह देते हैं खान पान बदलने का। वो सलाह देते हैं, वो कहते हैं चिकित्सक डॉक्टर कि हम संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम करें। अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा का इस्तेमाल अधिक करें। वसा मतलब तेल। हम भोजन तैयार करते हैं तो तेल की आवश्यकता होती है, मिठाई बनाने में, पूरी छानने में या सब्जियां बनाने में तेल का हम प्रयोग करते हैं। दो प्रकार का तेल होता है, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, असंतृप्त वसा, उसका इस्तेमाल डॉक्टर कहते हैं अधिक करने का। इसीलिए बाजार में प्राय ऐसा नहीं होता है, बाजार में इसका ध्यान नहीं रखते हैं। हर वस्तु घी से नहीं बनाते हैं, पाम ऑयल है, डालडा है, रिफाइन है, ये सब इन सब चीज का अधिक प्रयोग करते हैं बाजार में। और प्राय घर में भी प्राय सरसों तेल का अधिक प्रयोग करते हैं, नारियल तेल का भी, दक्षिण में नारियल तेल का प्रयोग करते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन प्राय आजकल वसा का जो प्रयोग करते हैं वह भी अधिक, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर, वह संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि चिकित्सक कहते हैं कि हमको असंतृप्त वसा का, तेल का सेवन अधिक करना चाहिए। मनुष्य का हृदय क्या है, कैसा है, देखिए हम यहाँ एक आउटलाइन बनाए हैं हृदय का। एक हृदय का, मनुष्य के हृदय का जो वजन है वो 12 औंस होता है। औंस एक इकाई है नापने की, जैसे ग्राम, किलोग्राम वगैरह है, वैसे औंस इकाई है। 12 औंस वजन होता है हृदय का। और इसके अंदर 4 खाना होता है, कैविटी, 4 जगह खाली जगह है। और यह हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा हरकत में रहता है। यह हृदय 4 खानों का सक्रिय समूह है, संयोजन है। 4 कैविटी, 4 इसमें खाना बना हुआ है। और जो आजीवन यह धड़कता रहता है, आपको, आपके जीवन को बनाए रखने के लिए यह हृदय निरंतर लगातार अथक परिश्रम करता रहता है। अब यह हृदय 1 मिनट में लगभग 70 बार धड़कता है। अभी डॉक्टर आपकी बीमारी या आपका स्वास्थ्य का जब के बारे में आप चेकअप करते हैं तो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, आला, और आपके हृदय का धड़कन को देखते हैं, उसको परखते हैं। पहले लोग, वैद्य डॉक्टर क्या करते थे, नाड़ी, कलाई के पास जो नाड़ी है, जो एक नस है, जो जिसका, उसमें भी वो धड़कन है जो हृदय के धड़कन के समान है। तो हृदय का धड़कन नहीं तो उस नाड़ी की धड़कन से समझ जाते थे पहले डॉक्टर, जिसको कहते हैं नाड़ी देखना। नाड़ी देखकर डॉक्टर समझ लेते थे, हृदय की गति से समझ लेते थे कि व्यक्ति स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। हृदय स्वस्थ है तो व्यक्ति स्वस्थ है, हृदय अस्वस्थ है तो व्यक्ति अस्वस्थ है। तो एक बार में यह 70 बार लगता है। 12 औंस इसका वजन होता है, इसमें 4 खाना होता है और लगातार यह काम करता रहता है। और यह पंप जैसी संरचना होती है इसमें, जो पंप करता है। यह सारे शरीर में खून को संचालित करता है हृदय। इसके लिए खून पर दबाव बनाना पड़ता है, उसको पंप करना पड़ता है। अब दाएं तरफ की जो रचना है, दाएं तरफ की, राइट साइड में जो रचना है, दाएं तरफ की, यह अशुद्ध खून को फेफड़े में भेजता है शुद्ध होने के लिए। और फेफड़े से आया शुद्ध खून बाईं तरफ में, लेफ्ट साइड में आता है और वह फिर पंप करके उसको हृदय सारे शरीर में पहुंचा देता है। इतना काम प्रति मिनट करता है, हर समय करता रहता है। इसलिए हृदय लगातार अशुद्ध खून को शुद्ध करता है और शरीर में भेजता रहता है। सारे शरीर का अशुद्ध खून
जमा करता है, इसको फेफड़े तक भेजता है और फेफड़े से शुद्ध खून फिर हृदय में आता है बाईं तरफ में, लेफ्ट साइड में, और फिर यहाँ से शुद्ध रक्त और फिर सारे शरीर में भेज दिया जाता है पंप करके। यह काम लगातार होता है और एक हृदय 1 मिनट में 5 लीटर खून शुद्ध करता है। मनुष्य का हृदय 12 अंश का होता है, इसमें 4 खाना होता है और यह 1 मिनट में 70 बार धड़कता है और यह दायां हिस्सा हृदय का यह अशुद्ध खून को शुद्ध होने के लिए फेफड़े में भेजता है और फेफड़े से शुद्ध खून इसके बाईं तरफ आता है, लेफ्ट साइड में, और फिर यहाँ से पंप करके सारे शरीर में भेज दिया जाता है और 1 मिनट में हृदय 5 लीटर खून शुद्ध करता है। ठीक है, ये हृदय के कार्य प्रणाली के विषय में बताया गया। इसके बाद आगे बताएंगे।